हेलो दोस्तों, मैं डीपी यादव आपके अपनी यूट्यूब चैनल धीरेन्द्र विजय भव क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, जो प्रतियोगी परीक्षा होती है, जैसे अभी मान लीजिए यूपीटीईटी, फिर उसके बाद सीटेट या एसएससी, रेलवे, इन सभी पर जो है किस तरह से हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। स्पेशली कहा जाए तो अभी यूपीटीईटी और सीटीईटी के लिए एक ही बार में 110 120 प्लस अंक कैसे लाएं, इस पर हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। बहुत से हमारे फ्रेंड हमसे पूछ रहे थे, हमारे वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि सर कोई ऐसा जो है ट्रिक बताइए जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन सही होने का पॉसिबिलिटी बने। तो चलिए, इस पर एक हम वीडियो लेकर आए हैं। इसको आप लोग अप्लाई करिएगा, ज़रूर आप लोगों का जो है 10 से 15 नंबर जो है श्योर बढ़ेगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए, देर न करते हुए हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें है, यहाँ पर है सर्वप्रथम पहला पॉइंट आप लोगों को दिख रहा होगा, सर्वप्रथम सबसे आसान भाग को हल करें। जैसे यहाँ पर यूपी टेट या सी टेट में 150 क्वेश्चन होता है, ठीक है, 150 होता है, तो पार्ट वाइज डिवाइड होता है, 5 पार्ट में रहता है, ठीक है। तो प्रत्येक पार्ट जो है 30-30 मार्क्स का हुआ, ठीक, प्रत्येक पार्ट 30-30 मार्क्स का हुआ। 30 क्वेश्चन आएगा, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का हुआ, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस तरह से इसमें पहला है सर्वप्रथम सबसे आसान भाग को हल करें। कहने का मीन्स है कि अगर किसी का कोई पार्ट ज़्यादा तैयार है, कोई ऐसा तो नहीं है कि मल्टी टैलेंट है, उसका 5 सब्जेक्ट एकदम क्लियर होगा। किसी का जैसे मान लीजिए हिंदी ज़्यादा स्ट्रांग है, फिर संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, ईवीएस हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, ठीक, इस तरह से मैथमेटिक्स हो गया। तो उसको जो है, जो ज़्यादा आसान है, उसको लगता है कि हमारा ये पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, सबसे पहले इसको कर लेंगे कम समय में, तो वो पार्ट उसको वो सबसे पहले करें। सपोज करिए कि कोई अगर चाइल्ड डेवलपमेंट हल करना चाहता है तो चाइल्ड डेवलपमेंट का 30 क्वेश्चन हल करे। अब 30 क्वेश्चन में अगर मान लीजिए उसको 30 में से 25-26 क्वेश्चन के आंसर आ गए तो उसको जो है सॉल्व कर ले, फिर उसके बाद दूसरे नेक्स्ट पार्ट पे जाए, फिर इस तरह से अपना जो है आगे का प्रोसेस करता रहे। फिर इसमें है, इसके बाद कठिन भाग को हल करें। जब आसान भाग हल हो जाए, जैसे सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ये सब पार्ट अगर हल हो जाएं, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर जाएं जो टफ हो थोड़ा। फिर यहाँ पर है, जिस प्रश्न का ऑप्शन या विकल्प पहले सबसे बड़ा हो उसे आंसर दें। इसमें देखिए होता है, कन्फ्यूजन होता है, सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, कि जिस प्रश्न में ऑप्शन सबसे बड़ा होगा ना, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो सही होगा। तो अगर मान लिया आपको क्वेश्चन आ रहा है तो छोटा भी ऑप्शन सही होता है, अगर आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो आप बड़े वाले ऑप्शन को पहले चूज करिए, उस पर टिक करिए, वो ज़्यादा संभावना है कि सही होने का, बड़ा ऑप्शन। फिर इसमें है, प्रश्न को पहली ही बार में पढ़ने से जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही लगे उसे ही फिल करें, दोबारा ऑप्शन ना बदलें। देखिए, बुकलेट में अगर मान लीजिए कह दिया जाए कि यहाँ पर जीन पियाजे के अनुसार बालक की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो अगर मान लीजिए पहले ही बार में आपको ऑप्शन आ गया कि 4 अवस्थाएं बताए हैं पियाजे साहब, तो 4 ऑप्शन पे पहले अगर पहली बार में टिक कर दिए तो उसको आप बुकलेट में दोबारा जो है ना दूसरा कोई ऑप्शन चूज ना करिए, क्योंकि जो पहली बार हमारा माइंड जो है ना क्वेश्चन को पुटअप करता है, अगर उसको सही कर दिया कि हाँ ये आंसर सही है तो मैक्सिमम सही होने का चांस होता है। अगर उसको कैंसिल करके दोबारा जो है आप दूसरा ऑप्शन टिक करेंगे तो समझ लीजिए वो गलत होने की ज़्यादा संभावना होती है। फिर यहाँ है, इनमें नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें से सभी, जैसे ऑप्शन में होता है ना इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, तो वो ऑप्शन ज़्यादा सही होने की संभावना होती है। या दिया रहेगा ए व बी दोनों, बी या सी या डी, ठीक है। तो अगर 2 ऑप्शन है तो 2 ऑप्शन भी ज़्यादा संभावना होती है कि ए आंसर सही होगा, ठीक, विकल्प को फिल करें। अब यहाँ है नेक्स्ट पॉइंट है, नकारात्मक, रटना, दंड देना, डट डट, इस प्रकार के ऑप्शन को क्रॉस करें। देखिए, अगर नकारात्मक है, ईबीएस में हो गया, हिंदी में हो गया, शिक्षण में, चाइल्ड डेवलपमेंट में, अगर नकारात्मक क्वेश्चन है प्रश्न में, नकारात्मक, रटना, दंड देना, इस प्रकार के ऑप्शन को क्रॉस कर दें, ए ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है, ए ऑप्शन पहले ही
कैंसिल कर दें, ये सब ऑप्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद है 7 पॉइंट एलिगेशन विधि। देखिए एलिगेशन विधि का होता है कि सपोज करिए कि आपके पास एक क्वेश्चन का जो है 4 ऑप्शन दिया रहेगा ABCD, तो इसमें आप जान गए कि A नहीं होगा, फिर उसके बाद D नहीं हो सकता, तो A और D इसको दोनों को कैंसिल कर दीजिए। अब B और C में कन्फ्यूजन है कि B और C कौन होगा, तो B और C में जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी जिसकी बने वही ऑप्शन को टिक करिए। जैसे B और C में C हमें लग रहा है कि इसमें ज़्यादा संभावना है सही होने का, तो इस तरह से C ऑप्शन को टिक करें। ये हो गया। नेक्स्ट है मैथ या गणित के प्रश्नों को सबसे अंतिम एवं सावधानी से हल करें। देखिए मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन होता है वो अगर मान लीजिए आपको आ भी रहा है तो उसको बिना सॉल्व किए आप ऑप्शन को नहीं फिल कर पाएंगे। और जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, EBS हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, एक बार क्वेश्चन को पढ़े और फिर उसके बाद अगर आंसर आ गया तो पहले ही बार में क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन टिक कर देंगे, वो सही हो जाएगा, उसमें कोई सॉल्व नहीं करना है। लेकिन मैथमेटिक्स में है कि अगर आपको टाइम टेकन सब्जेक्ट है वो, तो सब जैसे EBS हो गया, साइंस हो गया, मैथ ये हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ये सब सॉल्व कर लीजिए। तो मैथमेटिक्स के लिए एक्स्ट्रा टाइम बचा के रखिए, तो उसमें आपका टाइम टेकन लगता है, तो इसमें इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। नहीं तो पहले ही अगर मैथ आप सॉल्व करने लगेंगे, आपका मैथ कितना भी स्ट्रांग है ना, अगर मैथ आप पहले ही सॉल्व करने लगे तो उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसा रहता है कि उसका आंसर जो है ना एग्जामिनर जान के गलत बनाता है, उसमें देता है, और उस पर आप जो है ज़्यादा टाइम दे देंगे और फिर उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पोर्शन वो छूट जाता है। तो इसलिए टाइम को मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम कहते हैं कि मैथमेटिक्स को लास्ट में टाइम दीजिए, उसको पहले सब सब्जेक्ट सॉल्व कर लिए चारों, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स को सॉल्व करिए, ठीक। फिर इसके बाद है OMR शीट को सेक्शन वाइज सावधानी पूर्वक फिल करें। देखिए जो OMR शीट होती है, आंसर शीट, उत्तर माला जिसको कहते हैं, उसको सबसे पहले ही हम तो कहेंगे OMR शीट जब कैंडिडेट का होता है ना, पूरा क्राइटेरिया उसमें फिल करवाता है पूरा डिटेल, तो OMR शीट को 2-4 मिनट पहले समय लेकर उसको अच्छे से भरिए। और फिर अगर उसमें गलती हो गई तो आपका 100% पेपर सही हुआ, तब भी जो है आप आउट हो गए एग्जामिनेशन से, कंपटीशन से बाहर हो गए। और फिर यहाँ है OMR शीट को सेक्शन वाइज सावधानी पूर्वक भरें। जैसे सपोज करिए कि CDP है, CDP आप जो है 30 क्वेश्चन कर लिए, तो आप 30 क्वेश्चन इसमें आप इसको फिल कर लीजिए पहले, ठीक है। 30 क्वेश्चन को फिल कर लीजिए, जो मान लीजिए है ABCD, जो आपका ऑप्शन सही है उसको फिल कर लीजिए 30 क्वेश्चन। इस तरह से सेक्शन वाइज अगर फिल करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बहुत से लोग होते हैं कि 150 क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लेते हैं, फिर लास्ट में जो है उसको पूरा फिल करते हैं और जल्दी प्रेशर में रहता है। अगर एक भी गलत हुआ तो मैक्सिमम गलत होने का चांस रहता है, आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो इसलिए आप लोग इन सभी से बचिए, ठीक। ये हो गया। अब इसमें हम और बताते हैं, आप देखिए इसमें हम नेक्स्ट इसमें और बता रहे हैं कुछ कि किस तरह से इसमें है कि इजी क्वेश्चन जैसे होता है, कोई भी एग्जामिनेशन हो उसमें इजी क्वेश्चन आपको 40% इजी क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर उसके बाद मीडियम क्वेश्चन 40% मीडियम क्वेश्चन भी मिल जाता है जो सामान्य होता है। फिर उसके बाद हार्ड जो हो गया कठिन, ये जो है 20% रहता है। तो सबसे पहले आप इजी क्वेश्चन 40% सॉल्व करिए, फिर उसके बाद मीडियम वाले 40%, इस तरह से कुल मिला के 80% हो गया। अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जाम में तो ये जो 20% बच रहा है ना, 20% अब इसमें आपको करना है, क्या काम करना है हम इसमें बताते हैं। जैसे सपोज करिए कि 150 में आपका 150 का है, ठीक है, यूपीटीटी हो गया, सुपर टेट हो गया, सीटेट हो गया, ये सब 150 को होता है। तो इसमें से आपको 150 में लगभग आप सही कर लिए, 80 क्वेश्चन सही कर लिए, ठीक है, 80 का आंसर दे दिए सही। तो अब जो रेस्ट बच रहा है उसमें आप अपने OMR शीट में देखिए, चेक करिए OMR शीट में कि A विकल्प वाला ऑप्शन कितना सही किए हैं, फिर उसके बाद B वाला कितना सही है, C वाला और D वाला। तो इस तरह से अगर मान लीजिए 150 डिवाइड बाई अगर इसको 5 पार्ट में करेंगे तो 5, तो यहाँ से हुआ लगभग ये हो जाएगा 150 क्वेश्चन है, कितना है 5 पार्ट है, ठीक है। तो 5 पार्ट नहीं, इसमें 4 से डिवाइड करिए क्योंकि 4 इसमें हो गया, 4 ऑप्शन है, तो 4 तिहाई 12 और फिर उसके बाद 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, वही 37-38 क्वेश्चन हुआ। तो सपोज करिए कि इसमें
30 हो गया सही, और इसमें 35 का हम ऑप्शन दे दिए, इसमें 36 का दे दिए, और डी वाले में दिए हैं अभी 10 ही। ठीक है गोला। तो आप जो है अब देखिए इसमें ए हो सकता है किसी में 35 किसी में 36, इस तरह से कोई ऐसा नहीं होगा कि एग्जामिनर सेट करेगा तो ए वाला ऑप्शन का 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन दे दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये सब जो है ना उसी के हिसाब से सेट करता है कि सब की बराबर बराबर रहती है उसमें सहभागिता। तो आप जैसे मान लीजिए इसमें 30 हो गया ए वाला सही ऑप्शन, फिर बी वाला 35 हो गया, सी वाला 37 हो गया, सबसे कम डी वाला बच रहा है। तो आप जो है जितना हम बताए हैं उसको सब अप्लाई करिए, और फिर उसके बाद जो है डी वाला जो है मैक्सिमम गोला फिल कर दीजिए। डी वाला आपका जो है ऑप्शन ज़्यादा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डी वाला भी कितना है, सब 35 और 36 है। तो यहाँ डी वाला उस हिसाब से आपका कितना बच रहा है, 26-27 क्वेश्चन यहाँ से सही होने का चांस रहेगा। तो इस तरह से जितना हम बताए हैं हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताए हैं। बहुत से साथी हमारे जो है पूछ रहे थे, कमेंट कर रहे थे वीडियो में, इसलिए हम बताए। हम ये नहीं कहेंगे कि इस तरह से आप जो है तुक्का मारिए, ठीक है। पहले आप जो है पढ़िए, शॉर्टकट नहीं मारिए, पहले पढ़िए, और पढ़ने के बाद अगर मान लीजिए लास्ट टाइम में आपको नहीं अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो ये जो है मेथड अप्लाई करिए, और जो पहले बताए हैं उस तरह से आपका 100% नंबर बढ़ेगा। इसमें कोई जो है प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अगर ये हमारी बताई हुई वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि हमारे चैनल पर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी पढ़ाया जा रहा है। बहुत सी वीडियो हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। थैंक यू इतना समय देने के लिए।